मकवानपुर गांव उत्तर भारत के एक शांतिपूर्ण इलाके में बसा हुआ था, जहां के लोग अपनी सादगी और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के प्रत्येक घर में एक ही आवाज गूंजती थी, भगवान का नाम लो और सुखी रहो। उनकी दिनचर्या का केंद्र हमेशा मंदिर और पूजा पाठ ही हुआ करता था। इसी गांव में एक सुंदर विधवा महिला रहती थी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी और एक खालीपन था, जो किसी को दिखाई नहीं देता था। विधवा के दिल और उसकी जिंदगी का दुख समझने वाला कोई नहीं था। वह अक्सर सोचती, क्या यही है मेरी जिंदगी का उद्देश्य? क्या मेरी सुंदरता का कोई मतलब नहीं है? ऐसी सोच में वह अक्सर खोई रहती। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। साधु महाराज के बारे में सुनकर हर किसी की उत्सुकता बढ़ गई थी। वे एक अजीब व्यक्तित्व के मालिक थे। लंबी जटाएं, शरीर पर भस्म और ऐसी गहरी आवाज जो हर किसी के दिल में उतर जाती। लोग उनकी बातें सुनने के लिए मंदिर में इकट्ठा होते और उन्होंने अपने चमत्कारी कार्यों के बारे में बताना शुरू किया। उनका प्रभाव तेजी से गांव में फैलने लगा। लोग उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास में बंधने लगे। विधवा भी उनकी उपासना में शामिल हुई। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे साधु महाराज की बातें उसकी आत्मा को छूने लगी हों। वह अपनी नीरस जिंदगी से बाहर निकलने के लिए साधु के दर्शन करने जाने लगी। धीरे धीरे वह साधु के उपदेशों में खोने लगी। साधु महाराज का व्यक्तित्व इतना सम्मोहनकारी था कि विधवा को लगता था जैसे वह उससे किसी गहरे स्तर पर जुड़ी हुई हो। साधु महाराज की बातें और उपदेशों की गहराई विधवा को अंदर से खींच रही थी। साधु महाराज ने विधवा से कई बार बात की और उसे आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता दिखाया। साधु के साथ कुछ और बातें हुईं और जल्द ही वह विधवा के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए। वे विधवा को हर दुख, हर दर्द से उबारने की बातें करते और विधवा को लगता था जैसे उसकी सारी जिंदगी अब साकार हो रही है। वह विश्वास करने लगी कि साधु महाराज उसके जीवन के उस खालीपन को भर सकते हैं जो अब तक कोई नहीं भर पाया था। गांव में साधु महाराज का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उनके आने के बाद से लोग उनकी पूजा करने के लिए मंदिर में इकट्ठा होते थे। उनके चमत्कारों की बात फैल रही थी। कभी किसी बीमार को ठीक करना, कभी किसी की किस्मत बदलना और कभी किसी की समस्याओं को हल करना। गांव के लोग उन्हें दिव्य मानने लगे थे। इस माहौल में विधवा भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी। वह जब भी साधु महाराज के पास जाती, उसके दिल में एक अजीब सी तृप्ति होती। साधु के साथ हर मुलाकात उसके लिए जैसे एक नई शुरुआत होती। साधु महाराज की बातें विधवा को बहुत प्रभावित करती थीं। उन्होंने उसे बताया, तुम्हारे भीतर शक्ति है, केवल तुम खुद को समझ नहीं पाती हो। यदि तुम मेरी शरण में आओगी तो तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहती हो। तुम्हारा दुख केवल तुम्हारे भीतर की बंदिशों से है। तुम्हारे आत्मविश्वास को जागृत करना होगा। विधवा इन शब्दों को दिल से महसूस करने लगी। वह समझने लगी कि साधु के शब्दों में कुछ खास बात है जो उसे अब तक किसी ने नहीं समझाई थी। धीरे धीरे विधवा और साधु के बीच यह रिश्ता गहरा होता गया। वे अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। विधवा की जिंदगी अब साधु के उपदेशों के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। साधु ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह उसे एक नई दिशा दे सकता है। इसके बदले में विधवा ने अपने दिल की सारी इच्छाओं को साधु के सामने खोल दिया था। साधु का आकर्षण बढ़ता गया। विधवा को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह साधु के बिना कुछ भी नहीं है। साधु ने अपनी बातों से उसे और अधिक अपने पास खींच लिया था। एक शाम जब गांव का मंदिर सुनसान था और सभी लोग अपने अपने घरों में थे, साधु ने विधवा से गुपचुप मुलाकात की। वह विधवा को यह समझाता रहा कि उसके भीतर एक दिव्य शक्ति है जिसे केवल साधु ही जागृत कर सकते हैं। विधवा ने साधु की बात पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। वह साधु के करीब आने लगी। वह रात बदल गई। एक ऐसी रात जब विधवा और साधु के बीच शारीरिक आकर्षण ने उनके रिश्ते को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। साधु ने उसे विश्वास दिलाया कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव है और विधवा ने बिना किसी संकोच के उसे स्वीकार कर लिया। वह रात जो पहले केवल उपदेशों और शब्दों में बंधी हुई थी, अब एक नए अर्थ की शुरुआत कर चुकी थी। गांव में विधवा और साधु के रिश्ते को लेकर चुपचाप चर्चा होने लगी थी। कुछ लोग साधु महाराज के बारे में लगातार सुनते थे, लेकिन विधवा और साधु के बीच बढ़ती नजदीकी को लेकर कोई खुलकर बात नहीं करता था। यह कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं था। धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी। विधवा अक्सर साधु के पास आती जाती थी और गांव वाले यह सब देख रहे थे। किसी ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है। साधु महाराज और विधवा का संबंध ठीक नहीं लग रहा।
गांव में कुछ लोग साधु के प्रति अधिक श्रद्धा रखते थे, जबकि कुछ लोग उनके बारे में संदेह करने लगे थे। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने विधवा और साधु को एक साथ देख लिया था। उन्होंने यह बात पंचायत के सदस्यों तक पहुंचाई। उन्होंने बताया कि विधवा और साधु के बीच कुछ अजीब सा रिश्ता बन रहा है। यह खबर जैसे ही फैली, पूरा गांव हलचल में आ गया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। अंततः यह फैसला हुआ कि साधु महाराज को गांव से बाहर कर दिया जाएगा। लोगों ने समझ लिया कि जो साधु महाराज ने किया वह गलत था। गांव के सभी लोगों ने पंचायत के फैसले पर सहमति जताई। साधु महाराज के गांव से निष्कासन के बाद मकवानपुर में लोग अब पहले की तरह अपने जीवन व्यतीत करने लगे। विधवा ने भी अपनी गलती को समझकर फिर से नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत की। सीख: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी और पर अपनी खुशियां या जीवन का उद्देश्य आधारित करने के बजाय खुद की क्षमताओं और ताकत को पहचानना जरूरी है।